हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीवर जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने एस्टेट स्टार्ट किया हुआ था, उसमें आज हमारा टॉपिक है फॉर्मूला बेस्ड। जैसे आप बोर्ड पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूलेज लिखे हैं। इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं हम वो देखेंगे। बट सबसे पहले हमने जितने फॉर्मूले हम उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट वन फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी इक्वल a प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब क्या है, जब हमारी दो चीजें इकट्ठी आ जाती हैं तो वो कैसे ओपन होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, सेकेंड वन में क्या देखा, यहां पे प्लस था यहां पे माइनस है, तो यहां पे चेंज देखिए क्या हुआ, a प्लस बी होल स्क्वायर सेम है। यहां पे प्लस 2ab की जगह क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट फॉर्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी। अब देखिए, इन दोनों में यदि हम डिफरेंस देखते हैं, यहां पे हम एक चीज देखते हैं कि a प्लस बी मीन्स दो टर्म है वो एक जैसी है, बट यहां पे एक प्लस में है और एक नेगेटिव में, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा आपके सामने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट है, अब यहां पे हमने देखे क्या किया है, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। मीन्स हमने फर्स्ट वन फॉर्मूला और सेकंड वन फॉर्मूला दोनों को क्या कर दिया बच्चों, ऐड कर दिया। तो हमारे सामने आंसर क्या आता है, 2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे आप देखेंगे कैसे, यहां से ये दोनों चीजें कट हो जाएंगी, ये बचेंगी और यहां से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वन क्या किया, यहां पे हमने जो फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला था बच्चों, यहां पे प्लस किया था, यहां पे हमने क्या कर दिया, उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करते ही हमारा आंसर क्या आएगा, 4ab। अब देखिए यहां पे दोनों फॉर्मूलों को मैं डिस्कस करूंगा कैसे आया। अब देखिए, उसने बोला a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बच्चों, यहां पे प्लस का साइन है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहां पे हम एक चीज देखेंगे, प्लस 2ab और माइनस 2ab क्या हो जाता है बच्चों, दोनों कट हो जाते हैं, बिकॉज दोनों सेम और साइन किसका है, डिफरेंट है। यहां पे क्या बचेगा, यहां हम देखेंगे a स्क्वायर यहां पे भी है, बी स्क्वायर यहां पे भी और बी स्क्वायर यहां पे भी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस 2b होल स्क्वायर। तो यहां से मैं यदि एक 2 कॉमन ले लेता हूं तो क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो हमारा फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये चीज क्या, हमारे पास दो फॉर्मूले, यहां से हमने दोनों इन फॉर्मूलोज को जनरेट किया है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आएंगे, मिक्सअप क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन आप देखिए यहां पे नेगेटिव हो जाएगा, क्या होगा, a स्क्वायर। देखिए जो मैं फिफ्थ वन फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, a प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पे माइनस आते, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये बी स्क्वायर है, यहां पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां हम देखेंगे a स्क्वायर प्लस कैंसल, बी स्क्वायर प्लस कैंसल, तो 2ab प्लस 2ab है, तो क्या होगा, देखिए क्या बचा, 2ab प्लस 2ab। एक जैसी चीजें हैं जिसको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्स, लाइक टर्म्स, मतलब एक जैसी, ab यहां पे 2 है, तो फॉर्मूला क्या आया, 4ab। ठीक है, अब देखिए जो ये नेक्स्ट वन 2 फॉर्मुलेज, देखिए यहां पे जो मैंने 4 फॉर्मुलेज है, क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब और a प्लस बी होल क्यूब। इन दोनों में डिफरेंस क्या है हम वो देखेंगे बच्चों। एक चीज क्या है, मैं बोलता हूं a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, यहां पे एक का क्यूब है, मींस एक टर्म का क्यूब दूसरी टर्म का क्यूब। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है, जो हमारा 8th वन फॉर्मूला है, उसको हम बोलते हैं a प्लस बी होल क्यूब। मींस क्या है, ये इसका दोनों का अलग है। यदि मैं आपको बोलता हूं कि भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों, तो देखेंगे ये तो हमारा एक फर्स्ट वन फॉर्मूला है, ये हमारा यहां पे खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहां पे हमको क्या, देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है सारे फॉर्मूलेज, इसके रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस कैसे आएंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं, अदर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो हम उनको देखते हैं। देखिए फर्स्ट वन क्वेश्चन क्या है आपका, फर्स्ट वन क्वेश्चन ये है बच्चों, जो हमारा फॉर्मूला देखिए, ये मैं आपको ये नहीं बताऊंगा ये फॉर्मूला है, आपको देखेंगे हम क्वेश्चंस देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको पता लगता रहेगा। उसने बोला 291 इंटू 291, ठीक है, प्लस 2 इंटू 291 इंटू 9
प्लस 9 इंटू 9। अब देखिए ये आएगा, आपको सोल्व करना है बच्चों, क्या करना है, सोल्व करना है। अब देखिए यदि आपको फॉर्मूलाज का नहीं पता, फॉर्मूले जो हमारे सूत्र हिंदी में जो हम बोलते हैं, फॉर्मूलाज का नहीं पता आपको, तो हम क्या करेंगे, हम भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे। बट नहीं, यहां पे हम एक चीज देखेंगे, यहां पे क्या क्या चीजें आपको दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम देखेंगे, यहां पे हमको 291 दिखाई दिया, ठीक है भाई। यहां पे हमने देखा और भाई एक 9 भी है, ठीक है, और एक 2 भी है। हमारे पास कितने, 3 चीज है, इनको 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, कितने टाइम्स लिखा वो अलग मैटर है। अब यहां पे हमने देखा ये क्या है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं बच्चों 291 होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर वर्क कर देंगे इसका, ओके। अब इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम एज इट इज लिख दे, इसको तो भाई हम कुछ कर नहीं सकते। प्लस इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 9 स्क्वायर। हाँ भाई, क्योंकि देखिए ये क्या 2 टाइम्स है। अब देखिए मैं आपको ये समझा रहा हूं, एक दो बार हम इसको क्वेश्चंस को करेंगे ना तो आपको पता लगता रहेगा, हाँ भाई ये और ये है, हम 1 मिनट से पहले आंसर बता देंगे। अब ये हम देखेंगे क्या, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, और बीच में हमारी इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन है 2 से मल्टीप्लाई करके। तो हम देखेंगे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो ये फॉर्मूला हो गया। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ये वाला फॉर्मूला यूज होगा इसमें, फर्स्ट वन। अब देखिए फर्स्ट वन का क्या, ए प्लस बी लिख दिया, दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया, तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमने यहां देखा ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर मींस 300 होल स्क्वायर। 300 कितना हो गया, अब 9 और कितना 4 टाइम्स 0, दिस इज योर आंसर। कैसे क्या किया, देखिए यहां पे क्या, ए स्क्वायर प्लस, देखिए हेयर यहां पे इसको हम क्या मान लेंगे, इसको a मान लेंगे, इसको हम b मान लेंगे। तो हमने देखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। तो यहां देखा हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां वो किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a कितना है 291, b कितना है आपका 9, तो इसका होल स्क्वायर आके आपका आंसर आ गया। अब देखिए यहां पे हमने इतनी चीज बड़ी की, आप ऐसे बोलोगे सर ये तो हाँ भाई थोड़ा इजी तो हुआ है। अब यहां पे देखिए हम भाई एस्टिमेट कैसे लगेंगे, यही फॉर्मूला है। हमने देखा 2 टाइम्स है 291, ये भी 2 टाइम्स है, मल्टीप्लाई है, डायरेक्ट आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वन फॉर्मूला देखते हैं क्या है, आगे आ गया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, फॉर्मूला क्या, हमने फॉर्मूले तो लिख लिए हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 73 इंटू 73 प्लस 73 इंटू 6, ठीक है, प्लस 3 इंटू 3। अब देखिए आपको ये देखना कैसे क्या होगा, अब देखें ध्यान से, देखें ध्यान से। अब यहां पे हमने देखा ये है ये चीज, हाँ भाई ये तो दोनों चीजें होल स्क्वायर दे रखा, मतलब 73 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसको हम एज इट इज लिख देते हैं, और ये दे दिया भाई 3 का होल स्क्वायर। हाँ अब देखिए आपको आइडिया लगा, हम इस सारे फॉर्मूलोज में देखते हैं तो हमने देखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पे प्लस है तीनों, तो देखिए तीनों में प्लस क्या है, तो हमारा फर्स्ट वन फॉर्मूला है, और कोई है, और कोई तो नहीं है। अब देखेंगे इन फॉर्मूलेज के, देखेंगे ये फॉर्मूला बनाए कैसे, क्योंकि अब देखिए 73 होल स्क्वायर, ये 3 होल स्क्वायर, ये आपको पता लग गया। ए यहां पे हेयर, ए तो हमारा 73 है, बी यहां पे है, मींस आपको पता लग गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रह किसकी कमी की, 2ab की। यहां पे हम एक चीज देखेंगे, ए तो है, ठीक है, बी नहीं है, तो बी हम कैसे लिखेंगे बच्चों, 73 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अभी मैं यहां पे लिखता हूं a इंटू बी प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यहां पे लिखेंगे 73 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 73 इंटू 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहां पे मैंने किया क्या है, मैंने केवल 6 को ब्रेक किया है बच्चों। 6 को किस में ब्रेक किया है, क्योंकि यहां पे जो b की वैल्यू वो कितनी दी हुई है आपको, 3 दी हुई है, तो हमको किस चीज की कमी थी, 2 इंटू 3, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर तो भाई 2ab है, 2ab है तो 2 इंटू 3 इंटू 73। अब ये क्या हो गया, 73 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मींस a प्लस बी इसका होल स्क्वायर मींस 76 का आपको होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अब क्या आता है वो आप खुद निकाल लेंगे, ठीक है। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम, देखिए जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे मैंने शॉर्ट ट्रिक की वीडियोस डाली हुई हैं, 2 वीडियो आई हैं, तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें फॉर्म हाउ टू स्क्वायर्स का कैसे निकालते हैं वो चीज आपको बताई जाएगी। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। अब हम थर्ड वन क्वेश्चन देखते हैं क्या है, थर्ड वन क्वेश्चन बोल क्या रहा है हमसे।
देखिए ध्यान से, बहुत इजी है ये क्वेश्चंस, बहुत इजी होते हैं बच्चों, लेकिन क्या है जल्दबाजी में हम इनको गलती कर देते हैं। 73 इंटू 73 माइनस 3 इंटू 3, ओके, डिवाइड बाई उसने बोला है 73 माइनस 3, ठीक है। अब देखेंगे भाई ये क्वेश्चन कैसे होगा, ध्यान से हम सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करेंगे बच्चों, एनालाइज, देखेंगे कहना क्या चाहता है। अब हमने देखा भाई 73 इंटू 73 दिस, भाई समझ में क्या है, क्या कोई फॉर्मूला है यहाँ पे। देखिए सबसे पहले हम फॉर्मूले से एक बार देखते हैं कौन सा लगेगा। अब यहाँ देखेंगे 73 है, अब कितनी चीजें यहाँ पे, दो ही चीजें तो है ना बच्चों, या तो वो 73 है या हमारा 3 है, ठीक है, क्योंकि 73 और यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 73 और 3, मतलब दो चीजें हैं। अब हमने देखा इसको क्या लिख सकते हैं, 73 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना बच्चों, बिल्कुल। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। डिवाइड है, डिवाइड हम इसको एज इट इज लिख देंगे 73 माइनस 3, ठीक है। क्या कुछ अलग किया मैंने, हमने कुछ नहीं किया बच्चों, ओके। अब हम यहां देखेंगे ए, ये क्या है, इसको हम मानेंगे 73 को मानेंगे बच्चों ए, और 3 को क्या मानेंगे बी। तो हम देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज फॉर्मूला नंबर 3। क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी, यहां लिखेंगे। अब देखिए आपको लिखने की जरूरत नहीं, कोई आपका सब्जेक्टिव पेपर नहीं है बच्चों कि हाँ हम इसको लिख के देखेंगे, फिर भी मैं आपको समझाता हूं। यहां पे क्या लिखेंगे, हेयर a कितना है यहाँ पे 73 एंड b कितना आपका 3, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। a कितना 73 प्लस 3 और ये क्या है 73 माइनस 3, और अपॉन में कितना है बच्चों 73 माइनस 73 माइनस 3। यहां से देखेंगे 73 और 73 तो कट हो गया, तो हमारा आंसर कितना आया 73 प्लस 3 कितना आया, आंसर इज 76। समझ में आया, ठीक है। अब हमने क्या किया, कैसे पहचाना कि भाई इसमें फॉर्मूला नंबर 3 है। देखिए यहाँ पे 2 टाइम्स है, मीन स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है। क्या हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है बच्चों जहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग है? हाँ भाई फॉर्मूला नंबर 3 है। अब देखिए एग्जाम में ये आपको लिखे नहीं मिलेंगे बच्चों कि हाँ भाई हम इसको एग्जाम में ये आएगा कि ये फॉर्मूला, ये आपको लर्न करने, ठीक है। अब देखिए इसका एक शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट, चलो भाई हम शॉर्टकट देखते हैं, क्योंकि देखिए हमको मेन क्या करना, हमको तो टाइम को मैनेज करना है ना। अब यहां पे हम एक चीज देखेंगे कैसे शॉर्टकट लगेगा इसमें। भाई 73 यहां पे 2 मल्टीप्लाई में है, ये भी स्क्वायर में है और यहां पे है। इसका शॉर्टकट क्या बच्चों, जो डिवाइड वाला है ना, डिवाइड वाला क्या बोला, डिवाइड वाली जो टर्म है उसका हम साइन को अपोजिट कर देंगे। क्या बोला, ध्यान से सुनेंगे, डिवाइड में जो भी हमारा साइन है उसको अपोजिट कर देंगे। साइन किसका, माइनस का, तो हम 73 प्लस 3 लिख देंगे, दिस इज आवर आंसर, दिस इज 76। समझ में आया बच्चों क्या किया है हमने, क्या किया, इसका शॉर्टकट क्या है, इसको देखिए इतना सारा क्वेश्चन जो हमने किया, ठीक है, हम आंसर कितना है, केवल कुछ सेकंड्स में। कैसे आया कि भाई यहां पे हमने देखा दोनों चीजें एज इट इज है, 73 और 3 से रिगार्डिंग हमारी बात हुई है, तो उसने देखा यहां पे फॉर्मूला क्या बनेगा, जो डिवाइड के बाद जो नंबर है उसका हम साइन चेंज कर देंगे, माइनस है तो क्या कर देंगे प्लस, और प्लस है तो माइनस कर देंगे, वो तो ओबीसी बात है। अब यहां देखा 73 प्लस 3 76 आंसर, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करेंगे, उससे आपको और इजीली समझ में आएगा भाई शॉर्टकट कैसे आया। अब देखिए आप इसको कर सकते हैं और बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है। उसने बोला 3/5 मल्टीप्लाई 3/5 माइनस 2/5 प्लस, क्या लिखेंगे, अब देखिए यहां पे मैं प्लस सॉरी माइनस ही आएगा, माइनस 2/5 इंटू 2/5, ठीक है, और यहां पे डिवाइड का साइन लगाया उसने 3/5 माइनस 2/5। अब देखिए आपको ये वाला क्वेश्चन सोल्व करना है। अब आपने देखा, अब देख यहां पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती बच्चों की एक परफेक्ट नंबर आएगा, नहीं, फ्रैक्शन भिन्न में भी हमारा नंबर आ सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए यदि हम इसकी बात करें तो यहां पे कौन कौन से नंबर है, सबसे पहले तो हम वो देखेंगे भाई। हमने देखा कि 3/5 है, यहां पे 2 टाइम्स, यहां पे भी 2 टाइम्स है, यहां पे भी 3/5 और 2/5 की बात हो रही है। तो मैंने शॉर्टकट क्या बताया था बच्चों, जब भी देखिए कंडीशन क्या है, इस शॉर्टकट की कंडीशन एक ही है कि यहां पे डिवाइड का सिंबल होना चाहिए, यदि मल्टीप्लाई का सिंबल आ जाता है तो ये हमारा शॉर्टकट नहीं लगेगा। अब देखिए शॉर्टकट, इसका क्या शॉर्टकट होगा, मैंने बताया था जो भी मल्टीप्लाई के बाद वाला सिंबल है उसका साइन चेंज कर देंगे। मतलब क्या, यहां पे क्या माइनस है, हम लिखेंगे 3/5
प्लस 2/5। इसको सोल्व कर देंगे, 5 एलसीएम 3 + 2 5/5, दिस इज आवर 1। अब देखिए जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। समझ में आ गया बच्चों? फिर भी कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। यदि देखिए मैं आपको एक चीज बोलता हूं भाई, यहां पे उसने माइनस की जगह मैं प्लस दे देता हूं, जरूरी है माइनस देना, मैंने प्लस दिया, तो अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, अब साइन चेंज होगा। साइन चेंज क्या होगा भाई, 3/5 -2/5 हो जाएगा। 5 एलसीएम आते ही आपको पता 3 - 2, इसका आंसर कितना आ जाएगा, अब आ जाएगा 1/5। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट कैसे क्वेश्चन पूछता है आपसे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपका, उसने बोला है 48 + 48 होल स्क्वायर प्लस 48 - 43 होल स्क्वायर अपॉन 48 स्क्वायर प्लस 43 स्क्वायर। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे देखेंगे कैसे। अब देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। बच्चों कहना क्या चाह रहा है भाई, 48 है, 48 हो गया, या 43, सॉरी ये 43 है, ये 43 है। ठीक है, अब देखिए 48 + 43, 48 - 43, ठीक है। ये अब यहां पे हमने एक चीज देखा, क्या है यहां पे a, इसको क्या मानेंगे, देखिए किसके बारे में बात हो रही है, ओनली 48 या 43 के बारे में बात हो रही है। यहां पे भी 48 43 48 43 48 43। ठीक है बच्चों, अब कैसे सोल्व करेंगे, यहां पे हम एक चीज क्या देखेंगे, ये 48, ये 48, मतलब a 48 है, b कितना है 43, मीन्स ये क्या है a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये क्या है a - b का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अपॉन ये क्या है a² + b स्क्वायर। भाई हमने a तो मानना, हमने और कुछ तो अलग नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। अब यहां पे क्या होगा, आपको फॉर्मूला पता है क्या, ये a + b का होल स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला नंबर 4, उसने क्या बोला, a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर, वो क्या होता है 2a² + b स्क्वायर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 2a² + b स्क्वायर अपॉन ये कितना था a² + b स्क्वायर, कट हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 2 इज द आंसर। समझ में आया? अब देखिए इसका भी शॉर्टकट, देखिए हम शॉर्टकट बना सकते, तो इतने शॉर्टकट्स हो जाएंगे बच्चों आपके, उसमें आप कंफ्यूज हो जाएगी, यहां पे मैं ये लगाऊं या मैं ये लगाऊं। अब यहां पे कैसे होगा, ध्यान से कैसे क्या देखा कि भाई 48 और 43 की बात हो रही है और किसी की बात नहीं हो रही। यहां पे देखा a + b होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगाया जैसे। अब देखिए यहां पे मैंने a और b लिख दिया, कंफ्यूज नहीं होना है, इसको हम लिखेंगे 48 + 43 होल स्क्वायर प्लस 48 - 43 होल स्क्वायर अपॉन 48 स्क्वायर प्लस 42 स्क्वायर। तो ये क्या फॉर्मूला था, 248, देखिए a² 48 स्क्वायर प्लस 43 होल स्क्वायर अपॉन 48 स्क्वायर प्लस 42 स्क्वायर, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। तो हमारा आंसर कितना 2, सेम है। अब मैंने यहां पे 48 की जगह a लिख दिया, उसकी जगह b लिख दिया, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना बच्चों, समझ में आ गया। अब देखिए इसका शॉर्टकट यदि मैं बताऊं फिर क्या है कि दोनों एक जैसी चीजें। अब यहां पे देखिए आपको पता है यदि बीच में प्लस का साइन, क्या बोला दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, यदि बीच में प्लस का साइन और एक जैसी चीजें हैं तो ऑलवेज आंसर क्या आएगा आपका 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या यदि मान लो माइनस का साइन आ गया तो देख लेंगे भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, माइनस के भी साइन आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, जरूरी है प्लस का आएगा। अब देखिए वो क्वेश्चन लिखता है नेक्स्ट, चलो हम इसको ही लिख लेते हैं, इसकी जगह हम और कोई नंबर लिख लेते हैं भाई। क्या लिखेंगे, 53 + 43 होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 53 - 43 होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे उसके नीचे उसने लिखा है कि 53 इंटू, हाँ इंटू कितना लिख देंगे, इसको लिख देंगे भाई 43 लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। ठीक है, अब यहां पे देखिए फिर वही चीज करनी है, a²। अब यहां पे किस चीज का साइन, देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमारा पॉजिटिव साइन था, इस क्वेश्चन में क्या साइन है बच्चों, नेगेटिव साइन है। तो देखिए हम एनालाइज कैसे करेंगे भाई, a + b होल स्क्वायर माइनस ये वाला फॉर्मूला रहा भाई, फॉर्मूला नंबर 4। तो क्या होगा, इसका क्या होगा 4, a कितना है 53,
b कितना है 43 अपॉन 53 इंटू 43, दोनों क्या हो जाएंगे, सेम चीजें हैं, कट हो जाएंगे, तो आंसर क्या होगा 4 होगा। बट किस कंडीशन में होगा बच्चों, ये कंडीशन जब आएगी ना बच्चों, जब यहां पे सारी चीजें एक ही जैसी हो, मतलब 53 43, यहां पे 53 43। सपोज मैं एक क्वेश्चन बोलता हूं आपको, ये उसने बोला 53 प्लस 43 होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का ही सिंबल लगा देते हैं, 53 माइनस 43 होल स्क्वायर अपॉन मैं बोल देता हूं 40 इंटू 20, मैंने ये बोला, तो क्या अब भी आंसर 4 आएगा? नहीं आएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए सारी चीजें 53 43, यहां ऊपर तो फॉर्मूला वही लगेगा, क्या लगेगा, वो आएगा आपका 4 इंटू 53 इंटू 43, ठीक है बच्चों। बट नीचे कितना आ जाएगा 40 इंटू 20, तो अब यहां पे मैं नहीं बोल सकता कि इसका आंसर 4 आएगा, नहीं, अब आपको सोल्व करना पड़ेगा। आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। कैसे भाई, सारी चीजें यहां पे 53 43 की बात हो रही है, तो डायरेक्ट आंसर 4, बिकॉज कट हो जाएगा, मैंने करके दिखा दिया। बट यहां यदि डिनोमिनेटर चेंज हो जाता है, हर चेंज हो जाता है, तो आपको क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। समझ गए होगे बच्चों? ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट आपको क्या है, सबसे पहली बात तो ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। सेकेंडली आपको ये चीज मैं चेक करना है कि भाई कौन सा फॉर्मूला कैसे लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए क्या है, उसने बोला है जो भी है 73 इंटू 73 इंटू 73 माइनस 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन, उसने बोला 73 इंटू 73 प्लस 73 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3। अब देखिए क्या होगा, हमको इसका क्या निकालना है बच्चों, आंसर निकालना है, ठीक है। अब देखिए ये बहुत सारी बड़ी चीज होगी, क्या बात हुई, कोई दिक्कत नहीं भाई, होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आंसर कैसे आएगा, ध्यान से, यहां हमने देखा 73 और 3। सबसे पहले आपको क्वेश्चन कैसे एनालाइज करना है कि भाई इसमें फॉर्मूला लगेगा या नहीं लगेगा। हमने देखा भाई 73 3 टाइम्स, 3 भी 3 टाइम्स, बात किस किस की हुई, ओनली 73 की हुई है या हमारी 3 की बात हुई है, और तो कोई वर्ड है ही नहीं। यहां पे कैसे होगा, यहां पे हम इसको लिखेंगे 73 क्यूब माइनस 3 क्यूब, हम इसको एज इट इज लिख देंगे 73 इंटू 73, या हम इसको भी लिख देंगे भाई, कोई नहीं, इसको लिख देंगे 73 होल स्क्वायर प्लस 73 इंटू 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे देखिए क्या होगा, क्या हम इसमें देखिए फॉर्मूला तो लग गया हमारा, कौन सा लगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या है ये रहा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या होगा ए माइनस बी दिस। तो हम इसको सोल्व करेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं, पहले सोल्व करेंगे, पहले हम इसका पूरा मेथड देखते हैं, फिर उसके बाद शॉर्टकट इजीली आपको पता लग जाएगा। क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 7th वन फॉर्मूला, ए माइनस बी मीन 73 माइनस 73, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मीन 73 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या होगा बी स्क्वायर कितना 3 स्क्वायर प्लस ए बी कितना है 73 इंटू 3, और यहां नीचे क्या आ जाएगा, नीचे भी हमारी जो एज इट इज है उसमें तो कोई फॉर्मूला ही नहीं लग रहा है भाई। अब देखिए मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, नीचे फॉर्मूला क्यों नहीं लग रहा भाई, जो ये वाली चीजें हैं इसमें फॉर्मूला क्यों नहीं लग रहा, क्यों? देखिए यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बट यहां पे तो 3 है, यहां पे हम 2 कैसे, यदि यहां पे 6 होता तो हमारा फॉर्मूला बच्चों लग जाता। अब हम एक चीज देखेंगे 73 इंटू 3 स्क्वायर, ये तो सारी चीजें सेम है सर, ये दोनों क्या हो जाएंगी, हमारा कट हो जाएंगी, दोनों चीजें कट होते ही क्या हुआ, आपने देखा 73 माइनस 3, दिस इज आंसर 70, भाई खत्म, आंसर खत्म। बट अब मैं बोलता हूं शॉर्टकट, मैंने बताया था ना दोस्तों कि शॉर्टकट जरूर बताऊंगा। अब यहां पे हम एक चीज देखेंगे, क्या देखिए यहां ऊपर क्या है, ऊपर एक नंबर 3 टाइम्स है, सेकंड नंबर भी 3 टाइम्स है, एक बार स्क्वायर है फिर स्क्वायर है, फिर यहां पे दोनों नंबर मल्टीप्लाई है, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे बच्चों, इसका आंसर होगा जो ये वाली दो चीजें है ना, हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे डायरेक्ट आंसर, मतलब 73 माइनस 3 आंसर क्या होगा डायरेक्ट 70। क्या कुछ टाइम लगा, नहीं, मिनटों में हुआ। क्या बोला, ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि देखिए क्या है वो कुछ भी चेंज कर देगा, इसलिए मैं क्या बोलता हूं शॉर्टकट ज्यादा यूज क्यों नहीं करेंगे बच्चों, यदि वो यहां पे कुछ भी में हल्का सा चेंज कर देता है तो शॉर्टकट खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यदि वो 73 इंटू 3 की जगह कुछ भी बोल देगा, मान लो वो बोल देगा 6 बोल देगा, मान लो 1% यहां पे उसने बोल दिया भाई 6,
ठीक है, तो क्या ये फॉर्मूला यूज होगा? नहीं होगा। अब शॉर्टकट यूज नहीं होगा। अब इसके लिए आपको पता है यहां पे नीचे फॉर्मूला है, कैसे हम इसको सोल्व करेंगे वो अलग मेथड है। बट यदि यहां पे 3, अब देखिए दोबारा बताता हूं शॉर्टकट क्या है। ऊपर 3 टाइम्स है नंबर, यहां पे भी 3 टाइम्स, बीच में किसका साइन है? नेगेटिव। ओके, फिर हमने देखा नीचे क्या किया, डिनोमिनेटर में एक का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर और दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। क्या बोल रहा दोस्तों कि भाई नीचे क्या जो डिनोमिनेटर जो हर है उसमें क्या किया, दोनों का एक का स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर किया और दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो हमारा शॉर्टकट यूज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है, इससे रिलेटेड समझ में आ गया होगा। शॉर्टकट है, शॉर्टकट यदि आप याद कर सकते हैं, देखिए वो क्या है, वो आपको कब याद कैसे होगा वो शॉर्टकट, जब आप इसका फॉर्मूला लर्न करेंगे ना उसके बाद ही होगा, विदाउट फॉर्मूला नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं, क्वेश्चन बोलते हैं, चलो भाई नेक्स्ट वन क्वेश्चन, वो बोलेगा 91 इंटू 91 इंटू 91 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, ध्यान से देखेंगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखिए वो बोलेगा 91 इंटू 91, ठीक है, माइनस 91 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है, सोल्व करना है, कैसे करेंगे। अब क्या हमने देखा ऊपर 91 3 टाइम्स, यहां पे भी 3 टाइम्स। लास्ट क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या, केवल यहां पे भाई उसने माइनस की जगह प्लस कर दिया, नंबर्स तो चेंज कर दिए। अब यहां पे हमने देखा क्या 91 का क्यूब, ठीक है, प्लस ये क्या 3 क्यूब, यहां पे हमने देखा 91 स्क्वायर माइनस 91 इंटू 3, यहां पे प्लस 3 स्क्वायर। तो यहां पे हमने देखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है भाई, ए प्लस बी। ये यहां पे हम एक चीज देखेंगे, जब हम फॉर्मूले को ओपन करेंगे ना दोस्तों, तो ये चीज आपस में यहां से क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा 91 प्लस 3, दिस इज आवर 94। समझ में आया कैसे हुआ कि भाई यहां पे जब स्क्वायर है, क्यूब है सॉरी, यहां पे 3 बार है, यहां पे भी 3 बार है, नीचे स्क्वायर है, यहां पे भी स्क्वायर है, लेकिन दोनों की जो मल्टीप्लाई वो नेगेटिव में लिखी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वर्ड्स को देखिए, जो क्वेश्चन दिया होगा उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो दिस इज आवर आंसर। बट ये क्या है, यदि वो कुछ भी अलग चेंज करता है तो आप कर सकते हैं ना बच्चों। शॉर्टकट भी समझ में आ गया, लेंथ भी समझ में आ गया। लेंथ तो कुछ नहीं, केवल क्या करना है, फॉर्मूले को ही तो सबमिट करना है, आप इजीली कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है, देखिए आपको कोई परेशानी नहीं आएगी इन क्वेश्चंस में। अब उसने बोला, ध्यान से देखेंगे, उसने बोल दिया भाई 91, अब वही क्वेश्चन लेते 91 इंटू 91 माइनस 8 अपॉन, उसने बोला है 91 इंटू 91 प्लस, अब उसने बोला 91 इंटू क्या बोला उसने 2 और प्लस दे दिया उसने 4। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, अब देखिए कंफ्यूजन हो गया भाई, कैसे। अब यहां पे हमने देखा था जो लास्ट क्वेश्चन था सेम, उसमें उसने क्या बोल रहा था कि 91 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, और जो 8 है यहां पे भी 3 टाइम्स था बच्चों, यहां पे भी उसने 2 टाइम्स, यहां पे ये चीज क्या अलग दे दी। यहां पे देखिए क्या है, वो हल्का सा उसने क्या किया, क्वेश्चन पूछने की जो टेक्निक है ना वो चेंज कर दी। कैसे चेंज की, यहां पे 3 टाइम्स लिख दिया, यहां पे कुछ नहीं लिखा। बट मैं बोलता हूं ये भी तो उसने 3 टाइम्स लिखा है, 3 टाइम्स लिखा, सर समझ में नहीं आया, मतलब क्या आइडिया, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, देखो 91 माइनस ये 8 है, 8 क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, सेम ही तो बात होगी ना बच्चों, क्या 2 इंटू 2 4 2 जा 8, मतलब यहां पे जो इसने वैल्यू दी है ना वो एक परफेक्ट क्यूब दिया है, एक घन की वैल्यू दी है, मतलब 2 का घन, 2 का क्यूब दिया उसने अपॉन, यहां पे क्या क्या 91 इंटू 91, तो क्या होना चाहिए यहां पे ए स्क्वायर, जैसे मैं इसको ओपन करता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब 4, 2 इंटू 2 माइनस ए बी 91 इंटू 2। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या होगा, देखिए सेम क्वेश्चन हो गया ना भाई, यहां पे भी 3 बार, यहां पे भी सेम चीजें हैं, तो कैसे होगा, 91 में से 2 को माइनस कर देंगे, 91 को 2 में से माइनस करते क्या आया 89। ठीक है, आंसर खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सेम ऐसे 10.3 प्लस 10.3 प्लस 10.3 माइनस 1 अपॉन, अब देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या देगा, अब वो ये बोलेगा कि 10.3 मल्टीप्लाई 10.3
ठीक है। अब देखिए माइनस की जगह हम प्लस देते हैं भाई, माइनस नहीं लिखते, इसको प्लस लिखेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं, प्लस है। तो अब यह एक चीज देखेंगे, यहां पे माइनस था, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, क्या ये हमारा आंसर? अब एक चीज देखेंगे, जो माइनस है क्या है हमारा आंसर ठीक था ऊपर वाला? नहीं, यहां पे कब होगा? जब देखिए यहां पे मैंने एक गलती की, यहां पे प्लस ही आएगा, क्योंकि जब नेगेटिव होता सारी चीजें क्या आती है हमारी? प्लस की आती है। अब देखिए नेगेटिव है, अब देखिए हाँ यहां पे हमने माइनस दिया है, इसको कैसे सोल्व करेंगे? यहां पे क्या होगा? प्लस दिया है, तो ये क्या होगा? 10.3, ठीक है। अब ये क्या करेंगे? +1, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? अब यहां पे एक चीज देखेंगे, यहां तो 3 टाइम्स कुछ भी नहीं है भाई, 3 टाइम्स नहीं है, तो हम इसको बोल सकते हैं ना 1 × 1 × 1, 1 को कितने टाइम्स भी करो हमेशा 1 ही आएगा। तो यहां पे हमने देखा ये 10.3 का होल क्यूब है, प्लस ये कितना है? 1 का क्यूब है। यहां पे हम देखें, देखिए यहां पे 10.3 लिख दिया, बट क्या आना चाहिए? ए बी क्या आने चाहिए? ए बी क्या है हमारा? माइनस में ही तो है भाई, -10.3 × 1, किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करे सेम आएगा। तो इसका आंसर कैसे करेंगे भाई? हमको तो आंसर से मतलब है। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब 10.3 में 1 ऐड कर देंगे, 11.3, ठीक है भाई। यहां तक फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। अब देखिए एक लास्ट वन फॉर्मूला है, फिर हम ये फॉर्मूले पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो मैं एक बीच में आपकी सीरीज लेके आऊंगा। अभी तक जितने भी चैप्टर्स हुए हैं उसके सारे क्वेश्चंस आपके करवाए जाएंगे। अब मैं बोलता हूं 2a + 5b इसका होल क्यूब, आपको ओपन करके दिखाना क्या होगा फॉर्मूला? a + b, चलो मैं x ले लेता हूं भाई, 2x + 5y, इसका आपको ओपन करना क्या होगा? a³। देखिए ये वाला फॉर्मूला कौन सा? a बीच में प्लस का है ना भाई, ये रहा फॉर्मूला नंबर 8, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट a + b। आपको वैल्यू करनी और इसका आंसर बताना, वो कहां बताएंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो बच्चों आज हमने क्या देखा? जितने भी हमारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है जो अभी तक एस्टेट, सीटेट या हमारे टीचिंग एग्जाम्स में आए हैं वो इससे रिलेटेड ही आए हैं, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो मैं एक क्वेश्चन सीरीज आपका एक टॉपिक, एक नई वीडियो लेके आऊंगा, उसमें आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो स्टूडेंट्स न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।